नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडस कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज बेटा आपके लिए एमपी पुलिस के टारगेट बैच के लिए या हम कहें एमपी पुलिस के एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए क्लास लेकर आए हैं मैथ की धर्मेंद्र सर, और कल से आपको जीके की क्लास मिलेंगी। आज धर्मेंद्र सर के साथ मैथ का लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय करिए एंड अपने सपनों को क्या करिए बेटा साकार। बाकी सर आपको मैथ पढ़ाएंगे बड़ा शिद्दत से, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। केवल वीडियो को एंड तक देखें, इतनी गलती ना करें कि 2 मिनट देखने के बाद उसे ख़त्म कर दे। उससे बढ़िया आप देखो ही ना, देखो तो एंड तक देखो, तभी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज पेपर 2 अगर हम वेटेज की बात करें मेरे भाई, तो वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये चैप्टर सबसे पहले तैयार करने हैं। कौन कौन से चैप्टर? सबसे पहले आपको तैयार करना है टाइम एंड वर्क। सबसे पहले कौन सा तैयार करना है? टाइम एंड वर्क सबसे पहले तैयार करना है आपको। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। अगर आपने पिछले पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर दिया है, हम एमपी पुलिस की ही बात नहीं कर रहे, कोई भी पेपर आपका हो, सबसे ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से बनते हैं तो वो चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं टाइम एंड वर्क से। तो आपको वो चैप्टर पढ़ने पहले हैं जिनका वेटेज 100% है, जिनका पक्का, जिनके बारे में हमें पता है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड वर्क, ऐसा ही एक चैप्टर आपका परसेंटेज मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, इधर बात करें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और एक चैप्टर पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स। और मेरे भाई एक स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एज चैप्टर और एक पार्टनरशिप। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, जरा जरा से। इन चैप्टर में आप जितनी मेहनत कर सकें आप अपना 100% दो। आप इन चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, और ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। आपको जब ये कंप्लीट हो जाए तब बाकी के चैप्टर एक तरफ और ए वेटेज एक तरफ। ये आपके कितने चैप्टर हो गए? 7 से 8 चैप्टर। बाकी के 17 से 18 चैप्टर एक तरफ हैं और बाकी के ये 7 चैप्टर का वेटेज एक तरफ है। जितना डाटा इधर से नहीं पूछा जाएगा, जितना डाटा यहाँ से पूछा जाएगा। एक एडवांस में आपको चैप्टर तैयार करना है, वो कौन सा करना है? सिंपल अलजेब्रा, बीजगणित। आपको कौन सा तैयार करना है? अलजेब्रा। वो भी कौन सा तैयार करना है? सिंपल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे भाई। हम पढ़ना शुरू आज कर रहे हैं पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इसमें टोटल आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ने हैं इसमें फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं? फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन। सेकंड टाइप पे आप जब जाएंगे तो आप इसमें क्या देखेंगे? पावर बेस से रिलेटेड, पावर का रिलेशन बेस से क्या होता वो पढ़ेंगे आप, पावर बेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन करने रेशनलाइजेशन, परमीकरण वाले क्वेश्चन करने। और फोर्थ नंबर पे आपको करने हैं कौन से क्वेश्चन? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है आपको सर्ट्स के अंदर, करनी के अंदर बताना है बड़ी छोटी, कौन सी बड़ी करनी है कौन सी छोटी है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ हम फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम केवल उतनी बात करेंगे जितनी स्टेट गवर्नमेंट में पूछा जाता है स्पेसिफिक एमपी पुलिस। 100% हम इसकी गारंटी ले सकते हैं। जितना मैं कराऊँ आप केवल उतना करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करो। चलिए शुरू करते हैं फिक्स पैटर्न को मेरे भाई। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न में टोटल आपको 4 पैटर्न पढ़ने हैं। आप पहला पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बोला कि रूट के अंदर आपको दे रखा है, सपोज कर लो रूट 5, फिर आपको दे रखा है इसके अंदर रूट 5, फिर आपको दे रखा है रूट 5, और ये कहाँ तक जा रहा है? डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक कंडीशन आपकी ये बनेगी। नेक्स्ट, ये रूट 5 आपका इनफाइनाइट तक ना जाए, एक कंडीशन ये। रूट 5 आपका कितने भी बार लिखा हो, इन दोनों में केवल इतना अंतर है, यहाँ पर डॉट 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 इनफाइनाइट है और यहाँ पर डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं है। हमें बताना है कि इसका क्या उत्तर आएगा और इस डाटा का क्या उत्तर आएगा।
मेरे भाई शुरू करते हैं। मैंने मान लिया कि माना ये संख्या किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, ऐसा हमने लेट कर लिया। माना ये संख्या किसके बराबर है, x। हमने ये मान लिया कि इसका उत्तर क्या आएगा, x आएगा। आप बोले ठीक है। आप इतना तो जानते ही हैं, मैं ये मान के चलूँ अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। आप बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई अब मैंने स्क्वायर किया तो आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर, जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5, फिर रूट के 5, फिर एक रूट के 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट। डॉट 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 इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 5 का रिपीटेशन कितने बार है, इनफाइनाइट टाइम से अनंत बार है 5 5 का रिपीटेशन। इस बात को आप क्या मान के आए हो, रूट के अंदर 5 5 5 कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स। इस बात को आप x बोल के आए हो तो एक्स स्क्वायर बराबर इस डाटा को आप x के इक्वल मान के आए हो तो इस डाटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हो। तो 5 इसे रिप्लेस कर दिया किससे, x से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5x बन गई। तो एक x से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 5, तो x का आंसर आ गया 5। इसका आंसर आपने x माना था और x का आंसर कितना आ गया 5, तो सवाल का उत्तर क्या हो गया 5। आप बोले ठीक है। मेरे भाई अब आपको इसे करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे करोगे आपको सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको दिखा दिया। ये जब भी आपका डाटा अनंत तक जा रहा हो, जब भी आपका डाटा कहाँ जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, रूट 5 फिर से रूट 5 और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इस सवाल का सीधा उत्तर जिस नंबर की सीरीज है, यहाँ किसकी सीरीज है 5 5 की, तो इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट आएगा 5। अगर 7 7 होता तो उत्तर आता 7, 11 11 होता तो उत्तर आता 11। ये आपका पहला पैटर्न है मेरे दोस्त। ये कौन सा पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न है। यू हैव टू लर्न दिस, याद रखेंगे आप इसे। चलिए इसको शुरू करते हैं मेरे भाई। मैंने माना ये संख्या किसके बराबर है, मैंने मान लिया कि इसका आंसर x है। अब x कोई एक नंबर रहा होगा वो मुझे निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसके रूट हटाने। क्या करना है, मुझे इसके रूट हटाने। थोड़ा सा छोटा कर ले रहा है जिससे आप जल्दी से समझ सको। मेरे भाई आप मैंने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट हट गया 5, रूट के अंदर क्या बच गया 5 रूट 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई मुझे सारे रूट हटाने, एक बार मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया तो अब की एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो फिर से पावर 2, पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा होती है, तो 2 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4। तो आपने स्क्वायर किया x की पावर 4 बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो 5 की पावर 2। अब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, तो एक रूट हट जाएगा तो इंटू 5 और एक रूट अभी भी बच गया। आपने वापस से स्क्वायर किया, x की पावर कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि x की पावर 4 लिखा है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर बन जाएगी, तो 4 की 2 से करोगे तो 8 बन जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। बराबर क्या आ गया, 5 की पावर अब 4 हो गई, स्क्वायर इसका भी होगा, 5 की पावर अब 2 हो गई और ये रूट कट गया तो यहाँ कितना आ गया 5। तो x की पावर 8 बराबर 4 2 6 और 1 7, तो 5 की पावर कितनी हो गई 7। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मेरे भाई पावर 8 यहाँ से हटेगी तो ये पावर के नीचे पहुँच जाएगी, तो 7/8। तो इस सवाल का उत्तर क्या आया, इस सवाल का उत्तर आया मेरे दोस्त कितना, 7/8। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। हमें इसे करना है डायरेक्ट। कैसे करोगे डायरेक्ट मेरे भाई, तो आप इतना अंतर समझ लो, जब डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो जिस नंबर की सीरीज है वो आंसर, जब डॉट डॉट इनफाइनाइट ना हो तब आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है मेरे भाई। किस तरीके से करना है, एक सेकंड, चलिए इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करोगे आप इसे। तो मेरे भाई अगर आपका दे रखा है रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो हमें इसे कैसे करना है डायरेक्ट। तो मेरे भाई इसे हम डायरेक्ट करेंगे रूट 5 फिर रूट 5 और फिर से रूट 5। आप बोले ठीक है मेरे भाई, बराबर इसकी डायरेक्ट आंसर आएगी, यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है। कितना होता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 5 की पावर 8। ऊपर एक कम करके लिखना है आपको, ऊपर क्या करके लिखना है, एक कम करके लिखना है, तो 7/8। सवाल का उत्तर डायरेक्ट हो गया। मैं एक बार अपनी बात रिपीट करके बताता हूँ, बाकी का आप एक बार इसे देखो ढंग से। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे मैंने कहा कि ये रूट के अंदर लिखा है 11, रूट के अंदर लिखा है 11, रूट के अंदर लिखा है 11 और डॉट 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 इनफाइनाइट, एक केस ये बनता है। और रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 11, एक केस आपका ये बनता है। तो मेरे भाई ये केस के डॉट 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 अनंत लिखा है तो सवाल का डायरेक्ट उत्तर है 11। अगर अनंत तक नहीं लिखा है तो उत्तर तो 11 अभी भी आएगा, लेकिन अब इसकी पावर आएगी, वो कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 11 की पावर आएगी 32 और ऊपर एक कम करके लिखना है आपको, तो कितना लिखेंगे आप 31। तो 11 की पावर कितनी हो गई, 31/32। दोनों में आप अंतर क्लियर कर लो अच्छे से। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला पैटर्न है आपका, जैसे आपको रूट के अंदर दे रखा है, सपोज कर लो 72 प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 और डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोले बिल्कुल ठीक, पिछले वाले में प्लस नहीं था, इसमें प्लस है, बराबर इसका उत्तर क्या आएगा, एक केस आपका ये बन गया। आप बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, एक केस आपका ये बन गया। मेरे भाई एक केस आपका ये बन जाएगा, रूट के अंदर अब की बार प्लस की जगह क्या दे रखा हो, माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 और डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोले बिल्कुल ठीक, एक केस आपका ये बन गया। मेरे भाई हम पहले से डिटेल समझेंगे, फिर उसके बाद सॉर्ट करेंगे इसे। आप मुझे एक बात बता दो ध्यान से अच्छे से। मैंने मान लिया कि इसका उत्तर आएगा x। मैंने क्या मान लिया कि माना ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है। आप बोले ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर बराबर, ये हट गया, एक रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो 72 प्लस, अब बाकी का डाटा अभी भी लिखा है, क्या क्या लिखा है, 72 प्लस रूट 72 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस बात को रूट 72 प्लस रूट 72 डॉट 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 इनफाइनाइट, रूट 72 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इस बात को आप किसके इक्वल मान के आए हो, x के इक्वल। तो इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो प्लस ये 72 आ गया, बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर। अरे इस चीज़ को आप इस सिर्फ ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत बार 72 है, यहाँ भी अनंत बार 72 है, तो इस चीज़ को किससे रिप्लेस करेंगे आप, x से। x इधर आ गया तो x स्क्वायर माइनस के x, 72 इधर ले आए माइनस के 72 बराबर 0। मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए, तो ऐसे नंबर माइनस के 9x प्लस के 8x जो सेटिस्फाई करेंगे, माइनस के 72 बराबर 0। एक नंबर आ गया x माइनस के 9, एक नंबर आ गया x प्लस के 8 बराबर 0। बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो एक x बराबर 9 और एक x बराबर -8। माइनस का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ये अमान्य हो गया आपका। कैसा हो गया, अमान्य हो गया। तो 9 आपके सवाल का उत्तर आ गया। आप बोले ठीक है। मेरे भाई इस केस को देखो, मान लिया आपने कि माना ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। आप स्क्वायर किए तो x स्क्वायर बराबर, एक रूट इसका हट गया, 72 आ गया, माइनस, अब अंदर क्या बचा 72 माइनस, फिर से क्या बचा 72 और डॉट 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 अनंत। अब इस बात को रूट 72 माइनस रूट 72 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है, इस बात को आप किसके इक्वल मान के आओ, x के इक्वल। तो वापस से इसे मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, x को इधर ले आया, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 72 बराबर 0। गुणा करें तो 72 आ जाए माइनस का। ऐसे कौन से नंबर हैं, और जोड़ें घटाएं तो 1 आ जाए, तो आप बच्चा जानता है 9x माइनस के 8x माइनस के 72 बराबर 0, x स्क्वायर। x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 9, इधर से -8 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 9 बराबर 0। x प्लस के 9 1 आ गया, दोनों जगह है, x माइनस के 8 आ गया बराबर 0। तो x बराबर -9, ये अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड है ये। और x बराबर कितना आएगा, 8। सवाल का उत्तर 8 आ गया। अब मेरे भाई हमें इसे करना है डायरेक्ट। कैसे करेंगे अपन डायरेक्ट, आप मुझे एक बात बताओ, इस केस का आंसर 9 आया और इस केस का आंसर 8 आया, ऐसा क्यों? तो भैया ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी मैं गुणा करूं तो 72 आए? तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 12 6 72, 24 3 72, बहुत सारे नंबर है। तो ऐसे नंबर लेने जो पास पास के हों, जिनमें डिफरेंस 1 का हो, तो जवाब होगा 9 8 72, 9 8 72। ऐसे ही यहाँ पे भी कौन से दो नंबर है, 9 8 72।
तो प्लस होने पर, जब प्लस का साइन हो बीच में सीरीज में, तो बड़े वाला उत्तर होगा। एक बार मैं फिर से बात अपनी रिपीट करता हूँ, बीच में अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला उत्तर, बीच में माइनस का साइन है तो छोटे वाला उत्तर आपका। आप लिख भी लेना, प्लस होने पर 9 आंसर, माइनस होने पर 8 आंसर। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बेटर समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं मेरे भाई। मैंने 4 पैटर्न आपको करा दिए, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न। मैंने कहा रूट के अंदर चल रहा है आपका 13, फिर रूट के अंदर चल रहा 13, फिर रूट 13 और डॉट 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 क्या दे रखा, इनफाइनाइट। एक केस हो गया आपका रूट 13, फिर से आ गया रूट 13, फिर से आ गया रूट 13 और रूट 13। एक केस आपका ये आ गया। आप बोले ठीक है, एक बार और लिख ले रहे 30। मेरे भाई आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, एक मैंने थर्ड केस लिया। कौन सा केस लिया, थर्ड केस लिया। थर्ड केस में हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, मैंने एक नंबर लिया, जैसे मान लो 72 तो ले चुके, कुछ और ले रहे। जैसे आपने ले लिया, सपोज कर लो 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 मेरे भाई, और डॉट 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 अनंत। एक केस बन जाएगा माइनस में, 56 माइनस रूट 56 और डॉट 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 इनफाइनाइट। हमें इनके उत्तर बताने मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, रूट 13 डॉट 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 अनंत, इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर 13 आता है। आप बोले ठीक है, रूट 13 अनंत नहीं है यहाँ पर, तो उत्तर तो 13 अभी भी आएगा, लेकिन अब पावर आएगी कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ऊपर एक कम आएगी तो ऊपर पावर आएगी 63। तो सवाल का उत्तर हो गया 13 की पावर 63/64। भाई ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना जिनका प्रोडक्ट 56 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 × 8। तो प्लस होने पर बड़ा उत्तर, माइनस होने पर छोटा उत्तर। सीरीज प्लस की है तो सवाल का उत्तर आ गया 8, सीरीज माइनस की है तो सवाल का उत्तर आ गया 7। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, देखते हैं ध्यान से अच्छे से। से आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, रूट थ्री डॉट 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 अनंत। क्या आएगा डायरेक्ट आंसर, तो जवाब होगा आपका कि सर इसका आंसर आएगा कितना, 3। रूट सेवन डॉट 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 अनंत, कितना उत्तर आएगा, 7। आपको भी बोलना है, वहाँ पे आप देख रहे हैं रूट एक्स डॉट 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 अनंत नहीं लिखा इस बार, तो पावर आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक ऊपर कम आएगी तो 7/8। रूट 5 आंसर तो 5 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक ऊपर कम आएगी 31/32। मेरे भाई रूट 12 प्लस रूट 12, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनका गुणा 12 आ जाए, 4 × 12 प्लस है तो बड़े वाला उत्तर होता है, तो सवाल का उत्तर 4 आ गया। 6वें नंबर का देखो, 30 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो तो एक 6 होता है और एक कितना होता है, 5। प्लस होने पे बड़े वाला उत्तर तो 6 आंसर, या 12 - 12 तो 4 × 12, तो माइनस होने पे छोटे वाला उत्तर, तो सवाल का उत्तर 3। इसका क्या उत्तर आएगा दोस्त, 42। 7 छंगे 42, कितना आएगा दोस्त, 7 छंगे 42। मेरे भाई माइनस का केस है तो छोटे वाला उत्तर तो 6 आंसर हो गया आपका। आप बोले बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई इससे आगे। चलिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है, इन्हें भी करते हैं मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को आपको पीछे की तरफ से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है, पीछे की तरफ से सॉल्व करना है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर चालू हो चुका है, देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। ऐसे सवालों को आपको बैक साइड से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है, बैक साइड से सॉल्व करना है मेरे भाई। करो आप, 225 का स्क्वायर रूट, अरे 225 का स्क्वायर रूट 15, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो 225 का स्क्वायर रूट 15। इसके आगे प्लस है तो 15 आपको ऐड करने, क्या करने, 15 आपको ऐड करने। आप बोले ठीक है, तो आपने 15 ऐड कर लिए, आप बोले ठीक। तो अब ये कितना हो गया, 169। इस तरफ से सॉल्व करने आपको। 169 का स्क्वायर रूट 13, तो यहाँ पे 13 ऐड करने, तो अब कितना हो गया, 121। आप बोले ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट 11, तो यहाँ पे 11 ऐड करने, 36। 36 का स्क्वायर रूट 6,
तो 10 + 6 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 4। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे भाई 13, तो यहाँ पे 13 आ गए। तो ये नंबर कितना बन गया 8 3 11 6 और 1 7 और 1 8 81। 81 का स्क्वायर रूट 9, ये कितना बन गया 225। कितना बन गया 225। 225 का स्क्वायर रूट 15, आप 15 ऐड करेंगे इसमें, 9 5 14 2 1 3 और 1 4 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 11th नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अरसत आएगा। मेरे भाई इस वाले को देखो, अब की बार केयरफुल रहना, ये स्क्वायर रूट थे, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, लेकिन ये क्या दे रखा क्यूब रूट। तो 8 किसका, 8 का क्यूब रूट 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अब कितना हो गया मेरे भाई 225। मेरे भाई 225 का स्क्वायर रूट 15, तो ये कितना हो गया 169 आ गया, 169 आ गया। 169 का स्क्वायर रूट 13, तो 13 ऐड कर लो आप इसमें, तो कितना आ जाएगा 121। 121 का स्क्वायर रूट 11, 25 11 कितने होते हैं 36। 36 का स्क्वायर रूट 6, 10 और 6 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 13 नंबर का क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 25 का, तो आप बोलेंगे 5, लेकिन इसके पहले क्या है 25 से पहले माइनस, तो 5 माइनस करने पड़ेंगे आपको अब, तो कितना बच गया 625। 625 का स्क्वायर रूट 25, लेकिन माइनस है तो अब की बार जोड़ेंगे नहीं, आप माइनस करेंगे, तो कितना बच गया 81, और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो सवाल का उत्तर आ गया सी। आप बोलेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट डाटा की तरफ चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से। मेरे भाई आपको करने बार वाला डाटा कैसे कैलकुलेट करना है, मैं बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। जैसे मैंने आपसे कहा चेंज इनटू फ्रैक्शन, करोगे किसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जैसे आपने 1 में डिवाइड किया 3 का, जब 3 से डिवाइड करते हो आप 1 को, भाग नहीं जाता तो पॉइंट रखते हो आप, तो यहाँ क्या रखते हो 0, तब यहाँ पे 0 आ जाता। सॉरी यहाँ 0 क्यों रखते हैं, गलत हो गया मेरे भाई। डिवाइड करते हैं मेरे भाई, कैसे करोगे 3 से डिवाइड करना है किसमें 1 में, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट रख लिए, तो अब एक 0 हो जाएगा, तो 3 3 9, फिर से ये 1 बच जाएगा, तो पॉइंट रखा है तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 3 3 9, फिर से 1 बचा, पॉइंट रखा है 1 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9, फिर से 1 पॉइंट रखा है 0 हो जाएगा, 3 3 9, तो ये चलता रहेगा 0.33। तो मेरे भाई फिर हम क्या लिख देते हैं, बचपन में मास्टर जी सिखाए हैं आपको, 0.3 पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मेरे भाई यही कहानी है, 1 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है, तो आप बोलेंगे 0.3 बार आता है। तो अभी तक आप इस चीज़ से इस चीज़ पर जाते थे, इस डाटा को कैलकुलेट करके आप बचपन में ये बताते थे, लेकिन अब आपको इससे ये बताना है, आप 0.3 पे बार आपको एग्जामिनर देगा और आपको ये बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या रहा होगा, तो सवाल का उत्तर आएगा 1/3, मतलब बार वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, देखेंगे आप ध्यान से अच्छे से। मेरे भाई मैंने नंबर ले लिया, जैसे मैं आपसे कहूँ एक नंबर ले लिया 0.5 पे बार, आप बोले ठीक, मैंने कहा चेंज इनटू फ्रैक्शन, आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन, भिन्न में बदलिए, आप बोले ठीक। मेरे भाई एक नंबर ले लिया 0.4, कुछ भी ले सकते हैं आप, 47 पे बार, 0.47 पे बार ले लिया। एक नंबर मैंने ले लिया 0.327, तो 27 पे बार लगा दिया। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, इनकी फ्रैक्शन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना आप, मात्र 3 से 4 मिनट लगेंगे, आप कैसा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मेरे भाई पहले मैंने पहले क्वेश्चन को उठा लिया, आप बोले ठीक है सर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन हम ले लिए, आप बोले ठीक। मेरे भाई थोड़ा सा छोटा कर दें इसे, जिससे जगह देखे आपको। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा 0.5 की फ्रैक्शन क्या होगी, आप ये बता दो, आप बोले ठीक है। तो 0.5 पे क्या आ गया बार, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमें ये मानना। मैंने मान लिया कि माना इसकी फ्रैक्शन होगी x, मैंने क्या मान लिया कि माना इसकी जो फ्रैक्शन है वो होगी क्या x, मैंने x के इक्वल मान लिया इसको। आप बोले ठीक है। भाई एक बात बताओ, 0.5 पे बार है, इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि 5 पे बार है तो 5 5 का रिपीटेशन है। आप बोलेंगे ठीक है सर, तो आप बोले सर x बराबर 0.5 5 5 5
डॉट 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 कई बार है ये। आप बोले ठीक है। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि डेसिमल का डाटा सेम आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है। या तो 10 से मल्टीप्लाई होगी या 100 से, तो 10x बराबर, तो आप क्या बोलेंगे 5 पॉइंट क्या आ जाएगा, एक डिजिट डेसिमल खिसक जाएगा और डॉट डॉट डॉट। आप बोले ठीक है मेरे भाई। अब मैंने क्या करा, पॉइंट के बाद 555 डॉट डॉट डॉट, 0.555 डॉट डॉट डॉट। आप बोले बिल्कुल। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन क्या कर दी, माइनस। 10x से 1x जाएगा, कितने x बचेंगे, 9x बराबर 5.55 से 0.55 जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा 5। हमें वैल्यू x की लेके आनी है, तो 5/9। तो सवाल का उत्तर क्या बना, 5/9। पहले मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। ये इसलिए क्योंकि आप पेपर में जाके भूल नहीं जाए। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊँगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको मैं पूरा कैलकुलेट करा के बता रहा हूँ, आप उसे अच्छे से देखते रहिए आप मेरे भाई। आप बोलेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डाटा ले लिया मैंने 0.47 पे बाहर। मैंने कहा कि इसका फ्रैक्शन बताओ क्या होगा जी, तो आप बोले कि माना x बराबर, मैंने मान लिया कि ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। आप बोले ठीक है। 47 पे बार है, तो इसका मतलब 47 का यहाँ क्या है, रिपीटेशन रहा होगा, 4747 डॉट डॉट डॉट। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आप मुझे एक बात समझा दो अच्छे से। वो क्या समझा दो, वो ये कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि डेसिमल के बाद भी यही डाटा बना रहे, तो 100 से। तो ये आ गया 100x बराबर 100 में कितनी जीरो है, 2, तो 2 डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा, तो 47.4747 डॉट डॉट डॉट। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन क्या कर दी, माइनस। 100 से 1x जाएगा, तो कितने x बचेंगे, 99x। 47.47 से ये चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 47। तो x बराबर कितना आ गया, 47/99 आ गया। मतलब आपके सवाल का उत्तर आ गया 47/99। मेरे भाई आपको ये डायरेक्ट रखना है। कैसे रखना है, ये डायरेक्ट रखना है याद। कैसे रखोगे डायरेक्ट आप, मेरे भाई आपने एक बात यहाँ तक सीख ली अभी तक। क्या सीख ली आपने, एक बात सर आपने ये सीख ली भाई, आपने ये सीख ली कि एक डिजिट पे बार होता है ना, तो नीचे 1 9 आता है। 2 डिजिट पे बार होता है ना, तो नीचे 2 बार 9 आता है। पूरा कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। तो मेरे भाई 0.5 पे बार, और मैं यहाँ पे क्या था 0.47 पे बार, तो मेरे भाई इन्हें तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट कर लेते। कैसे, एक डिजिट पे बार है डेसिमल के बाद, तो नीचे 1 9, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है, तो नीचे 2 बार 9 लिख दो, और ऊपर जो लिखा है वो लिख दो 47। तो आप इतना समझ गए, जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लिखने हैं। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9, 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 बार 9। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते मेरे भाई। इस पे जगह का अभाव है, नेक्स्ट पेज ले रहे। हमने क्या डाटा लिया था पिछला वाला, 0.327 पे बार। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, 0.327 पे बार। मैंने मान लिया कि माना x बराबर, हमें इसे भिन्न में बदलना है मेरे भाई। मैंने मान लिया कि माना x बराबर, ये संख्या किसके इक्वल है, x के। तो x बराबर क्या आएगा, 0.327 फिर 27 फिर 27 डॉट डॉट। मेरे भाई पहले मैंने 10 से गुणा कर दी, तो 10x बराबर क्या आएगा, 3 पॉइंट। भाई 10 में 1 जीरो है, तो एक डिजिट डेसिमल खिसक जाएगा, 2727 और डॉट डॉट डॉट। आप बोले बिल्कुल भैया, डेसिमल के बाद जो डाटा है वही डेसिमल के बाद रहना चाहिए, ऐसे से गुणा कर दो आप। तो आपने 100 से गुणा और कर दी, तो कितना हो गया ये भाई, 100 से गुणा आपने और कर दी, तो ये अब 1000x हो गया। आप बोले बिल्कुल। 100 में 2 जीरो है, 100 से गुणा किए हो आप, तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट दशमलव क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, 0.2727 डॉट डॉट डॉट। अरे 2727 तो कितने भी बार लिख लो, इनफाइनाइट टाइम से अनंत बार है। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन क्या करो, माइनस। 0.27 से ये कट गया डाटा, तो क्या आ गया, 100x में 1000x में से 10x गया, तो आ गया 990x बराबर 327 से क्या घटाना है तुम्हें, 3 घटाना है, क्योंकि नीचे की इक्वेशन से ऊपर की इक्वेशन घटाई। तो x बराबर 327 माइनस 3, 990 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो आपका ये आंसर आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, तो डायरेक्ट का एक लास्ट पॉइंट है, आप इसे और समझ लो, बाकी आपकी ये आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ पॉइंट के साथ कितना दे रखा मेरे भाई, हम डाटा लिख ले रहे,
क्या पूछा था सवाल में, 0.327 पे बार आपको पूछ रखा है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आप पीछे क्या कैलकुलेट करके आए हो, पीछे आप कैलकुलेट करके आए हो 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9, 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9। अब इसी चीज़ को आपको आगे कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा, इस बात में आपको कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। कितने बार 9 आएंगे, 2 बार 9 आएंगे, 1 बार 9 और 1 बार 9। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब मेरे भाई नीचे तो 990 आए, क्यों आए, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, तो 1 0 आएगा। डेसिमल के बाद मैं दोनों पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लिख दो। 2 डिजिट पे बार है मैंने नीचे 2 बार 9 लिख दिया, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने आपको 0 लिखने हैं, आपने 0 लिख दिया। अब मेरे भाई ऊपर जो लिखा है आप वो लिख लो और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो यही आपके सवाल का उत्तर है 324/990। कटे तो काट दिया करो आप। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन्हें करने से पहले मैं एक थोड़ा सा पॉइंट और बता दूंगा आपको। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता दोस्त, इसको थोड़ा कलर अलग करते हैं, इसका मज़ा आए जिससे तुम्हें। चलो मैंने सपोज पूछ लिया होता कि 1 पॉइंट सपोज कर लो 329 इस पे बार, ये पूछ लिया होता, तो एक्चुअल में इसे कैसे सॉल्व करते आप। तो ये भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से देखो आप इसे मेरे भाई आप क्या लिखेंगे, आपका जवाब होगा सर 1 + 0.329 पे बार। आप बोले बिल्कुल ठीक, 0.329 पे बार, इसे मैं लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना तो अभी सिखाए आपको, अरे सिखाए कि नहीं सिखाए। 1 प्लस भाई 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9, 1 डिजिट ऐसी है डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है तो 1 0, ऊपर जो लिखा है वो लिख दो आप और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दो, तो 329 से 3 जाएगा तो 1 प्लस 329 से 3 जाएगा तो 326 बटे में कितना आ जाएगा 990। अब भाई 4 सही 1/3 लिखा है तो इसके बीच में प्लस का साइन तो होता ही है, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ, तो इसका प्लस हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। यही सवाल का क्या है, आपका उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, मैं आपकी मदद करता हूँ, देखो ध्यान से आप अच्छे से। 1 पॉइंट लिखा है तो 1 होल आएगा, ऐसे करके लिखो। अब 329 पे बार है तो 2 डिजिट पे बार है तो नीचे आप 2 बार 9 लिखो। पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो 1 0 लिखो, जो लिखा है आप उसको लिख लो और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दो। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई, देखेंगे नेक्स्ट ध्यान से अच्छे से। इसको हटा दें, आप बोलेंगे बिल्कुल हटा दो आप। मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया आपको ज़रूर करनी है, बहुत मेहनत लगती है बेटे दोस्त। देखो ध्यान से आप अच्छे से, यहाँ पे लिखा है 0.7 पे बार मेरे भाई, तो 1 डिजिट पे बार है तो 1 9 आएगा। 1 डिजिट पे बार है तो कितना 9 आएगा, 1 9 आएगा। आप बोले सर बिल्कुल 1 नंबर बात कर रहे हैं आप, कितना आएगा, 1 बार 9 आएगा। आप बोले बिल्कुल, तो 1 बार 9 आएगा नीचे, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है। ऊपर जो लिखा है वो लिख दो 7, तो सवाल का उत्तर हो गया 7/9 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा। कितने बार 9 आएगा, 2 बार 9। ऊपर जो लिखा है वो लिख दो 69। काटें तो काट दिया करो, तो 2 3 से काटोगे तो 23 बार और 3 से काटोगे तो 33 बार। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि काट तो आप लेंगे ही कम से कम। तो सवाल का उत्तर क्या बन गया, 23/33। इस क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, यहाँ पे आपको 3 डिजिट पे बार दे रखा, तो नीचे कितने बार 9 आएगा, 3 बार 9। ऊपर जो लिखा है आप वो लिख लो 813। तो सवाल का उत्तर ये होगा। तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप चाहें तो अपनी कॉपी में ये नोट करके डाल लो। पॉइंट नंबर 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार है उतने नीचे 9 लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतने नीचे 0 लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 3, जो लिखा है वो लिखो और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। आप ये 3 पॉइंट लिख लो, बाकी का कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप से कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ तक समझ पाए मेरे भाई। मैं इसे मिटा दूँ, आप नोट कर लेंगे इसे, वीडियो को प्रीवियस फिर देख लेंगे आप। ध्यान से देखो आप अच्छे से। इस वाले सवाल को देखते क्या दे रखा,
आप बोले ठीक है। मेरे भाई एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9 आएगा, एक डिजिट पे बार नहीं है तो नीचे एक 0 आएगा। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो 74 और इससे ये माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो किसको माइनस करेंगे? 7 को। मेरे साथ आपको बोलना है दोस्त, तो आपका आंसर आ जाएगा 74 - 7/90। ये आपके सवाल की उत्तर होगी। इस वाले को देखो ध्यान से अच्छे से, कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे, तो नीचे 2 बार 9 आएगा। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिस पे बार नहीं है? तो 1 है, तो नीचे एक 0 आएगा। ऊपर जो लिखा है वो लिखो और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो 6 पे बार नहीं है तो 6 माइनस कर दो, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 681/990। आप बोले बिल्कुल ठीक, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर इस पर चलते हैं जी नंबर के क्वेश्चन पे मेरे भाई। कैसे करोगे जी नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई? यहाँ पे दे रखा है आपको 0.517 पे बार। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से मेरे भाई, क्या बताओगे आप इसे? यहाँ कितने डिजिट पे बार है? 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 बार 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है तो 2 0 रख दो आप बोले बिल्कुल ठीक। ऊपर जो लिखा है आप वो लिख लो 517 और उससे वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो माइनस क्या करना है? 51। यही सवाल का क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया। आप बोले यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और कैलकुलेट करा दे रहा मैं कुछ सवाल, आप बोलेंगे ठीक है। मौज आएगी, आपको ढंग से पढ़ना है दोस्त, तरीके से, बहुत बेस्ट ही होगा आपके साथ। देखो ध्यान से, आप अच्छे से क्या दे रखा है? जे नंबर का क्वेश्चन। बाकी के आप कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे आप, मैं ये मान के चलता हूँ। जी नंबर का क्वेश्चन इसी तरीके से। एच नंबर का क्वेश्चन मैं समझा दे रहा आपको, देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा आपको एच नंबर का क्वेश्चन। एच नंबर का क्वेश्चन है, अगर मैं फिर से रिपीट करूं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा लिखता हूँ। 4 पॉइंट है तो 4 ऐसे करके लिख लो और ये भिन्न जैसा साइन बना लो, मिक्स फ्रैक्शन। अब आप इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा आप ये बता दो, बस बाकी का छोड़ो। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा? तो बच्चा जानता है 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 9 आएंगे, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो नीचे एक 0 आएगा। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो तो 578 आएगा और इससे क्या माइनस करना है? जिस पे बार नहीं है वो माइनस करना है। यही सवाल का क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया। आप बोले बिल्कुल। अगर आगे कैलकुलेट करेंगे 578 से 5 जाएगा तो 573/990 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? एक सवाल और कैलकुलेट करके बता दे रहा, बाकी की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। अब आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है ऐसा। सारे बच्चे कर लेते, जो सुबह भी पढ़ते हैं वो भी कर लेते, ऑफलाइन में पढ़ते हैं। आप देखो ध्यान से अच्छे से मेरे भाई, आपने इसे देखा 7.5816 पे क्या दे रखा है? बार। एक बार में कर जाओ सिंगल स्टेप में। 7 पॉइंट लिखा है तो 7 और मिक्स फ्रैक्शन बन गई आपकी। भाई जो लिखा है आप पहले आप नीचे का डाटा तैयार कर लो। कितने डिजिट पे बार है? 1 डिजिट पे बार है तो नीचे 1 9। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है? तो 1 2 3। तो 3 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है तो 3 0 रख दो। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो आप, 7 को नहीं लिखना, इसको लिखना पॉइंट के बाद का डाटा। तो 5816 माइनस इससे वो घटाना है जिस पे बार नहीं है, तो 581 आपको इससे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यही आपके सवाल का उत्तर है। आप इसे घटा तो लेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर आपसे घट नहीं रहे तो आप नौकरी के लायक नहीं हैं, आप तैयारी छोड़ो, कोई दूसरा काम करो। आप मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।